छोटे से गांव में एक माई रहती थी जो श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह अपने श्याम सुंदर को माँ की तरह दुलारती, सुबह उन्हें प्रेम से जगाती, स्नान करवाती, सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाती और फिर दर्पण दिखाकर उनके सौंदर्य की प्रशंसा करती। भोग लगाने के बाद वह उनकी मुस्कान देखकर आनंदित हो उठती। माई का मानना था कि कान्हा जी का मुस्कुराना उनकी सेवा की स्वीकृति का प्रतीक है। एक दिन माई को 1 महीने की लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपनी बहू को कान्हा जी की सेवा सौंपी और हिदायत दी, बेटी, मेरे श्याम सुंदर की सेवा में कोई कमी न करना। उन्हें इतना सुंदर सजाना कि दर्पण दिखाने पर वे मुस्कुरा दें। बहू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। माई के जाने के बाद अगले ही दिन बहू ने पूरी श्रद्धा से कान्हा जी की सेवा शुरू की। उसने उन्हें स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, बांसुरी सजाई और पगड़ी ठीक की। फिर दर्पण उठाकर कान्हा जी को दिखाया और चुपके से देखने लगी कि क्या वे मुस्कुराए। लेकिन कान्हा जी शांत रहे। उनकी मूर्ति में कोई हलचल नहीं दिखी। बहू घबरा गई। उसने सोचा, कहीं मेरी सेवा में कमी तो नहीं रह गई। उसने फिर से कान्हा जी का श्रृंगार ठीक किया, पगड़ी को और सुंदर बांधा, वस्त्र बदले और दोबारा दर्पण दिखाया। लेकिन कान्हा जी फिर भी नहीं मुस्कुराए। बहू का डर बढ़ गया। उसने सोचा, शायद स्नान में कोई कमी रह गई। उसने तुरंत कान्हा जी के वस्त्र उतारे, उन्हें फिर से स्नान कराया, नए कपड़े पहनाए और श्रृंगार कर दर्पण दिखाया। लेकिन कान्हा जी की मूर्ति वैसी ही स्थिर रही। इस तरह बहू ने बार बार यही प्रक्रिया दोहराई। सुबह से दोपहर हो गई। उसने न कुछ खाया न पानी पिया। भूख प्यास से व्याकुल वह सास की आज्ञा भूलने से डर रही थी। 12 बार स्नान और श्रृंगार के बाद भी कान्हा जी नहीं मुस्कुराए। सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से बार बार स्नान करवाए जाने से कान्हा जी भी मन ही मन तंग हो चुके थे। उन्हें भी भूख प्यास सता रही थी। 13वीं बार बहू ने फिर स्नान करवाया और श्रृंगार किया। इस बार कान्हा जी ने सोचा, अब तो मुस्कुराना ही पड़ेगा, वरना यह भक्तिन मुझे और स्नान करवाएगी। बने रहे अगले भाग के लिए। जय श्री कृष्ण।